लंबे समय से शासन चुनाव को लेकर जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य द्वार से शुरुआत की, आमंत्रण की, ये सेवा पूरे राजस्थान के अंदर जगह जगह हम जाएंगे। कई बार जो मैंने की राजस्थान के अंदर, आज बड़ा कार्यक्रम अपना था। बधाई देता हूँ कि आप सब यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या कर रहे हैं। अपने अपने खुद के मन से, खुद के साधनों से आप है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं है। और इतनी ज्यादा बरसात हुई फिर भी आप छोड़ के नहीं के भीगते रहे लगातार। मैं भी आपके साथ भीगता रहा। और हमारी इच्छा थी कि शासन चुनाव बहाल करे राजस्थान की सरकार, बेरोजगारों को रोजगार, युवाओं को न्याय, ये प्रमुख मुद्दे थे। और इसको लेके कमिश्नर साहब अपने पास आए तो कमिश्नर साहब ने भी बात करी। आपके गृह राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव जी से बात की और कमिश्नरेट में बैठ के तय हुआ छात्र नेताओं के साथ, तीनों विधायक आरएलपी के, जिन्होंने करीब 1-1.5 घंटा बात करने के बाद ये निर्णय लिया। सरकार चाहती कुछ समय अपनी तरफ से सरकार को दिया जाए, क्योंकि सरकार पहले शासन चुनाव बंद करा चुकी है। खुद का निर्णय बदलने में, खुद के निर्णय में कुछ संशोधन करने के अंदर समय लग सकता है। हमने इनकी बात पर सहमति जताई। छात्र नेता सारे थे वहाँ पे और ये तय हुआ कि एक कमेटी बनेगी जिसमें छात्र नेता शामिल होंगे, 3 या 4 छात्र नेता, एक का विधायक हो जाएगा आरडीपी का और अधिकारी हो जाएंगे, कमिश्नर साहब भी रहेंगे, एक उनका कमिश्नर रह जाएगा। और ये पॉजिटिव रिपोर्ट सौंपे मुख्यमंत्री को। हो सकता है मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम भी लोगोों को मिले, तो मिलकर जो हमारी पीड़ा है वो पीड़ा सरकार समझेगी और शासन चुनाव की नई तारीख की घोषणा करे। एक जो रिलैक्सेशन है हमारे को मिले और जितना अपन प्रयास कर सकते हैं करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो मैं फिर आपके साथ सड़क पर मिलूंगा। तमाम संगठनों को, तमाम छात्र नेताओं को जो राजस्थान से, उन जवानों को जो अपने अपने साधनों से 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर गए, धन्यवाद दूंगा। और अपनी एक तरीके से जो रैली थी सफल साबित हुई। अपना मकसद है कि शासन आप भी बड़ी इच्छा की कूच करो, कूच करो, कूच करने को और बहुत समय और कूच कर लेंगे कभी। अभी शासन का चुनाव, दूसरे मुद्दे थे, बारिश आ गई और अपने को लॉ एंड ऑर्डर का भी ध्यान सब लोगों को रखना। जो हमेशा आपको बात कहता है, अब सब लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। बात ठीक है ना, सहमति होगी ना? आप तो सुधार दोगे, आपको पता है कि शासन क्या होता है। अब धीरे धीरे सीख जाओगे। अब सबको अपने अपने घर वापिस जाना है, दोबारा फिर मिलेंगे। और गाड़ी की स्पीड 70-60, रात का टाइम है और कोई नशा पता नहीं करेगा, ये भी आप ध्यान रखना। सब अपने घरों को लौटेंगे। सबको मैं धन्यवाद दूंगा। कमिश्नर साहब को धन्यवाद कि आए, उन्होंने अपनी बात कही। सारे जो अधिकारी प्रेस के अपने भाई है उनको धन्यवाद। तमाम आरडीपी टीम, सारे छात्र नेता, सारे संगठनों के, पूरे राजस्थान के कोने कोने जो है उनको धन्यवाद। आवश्यकता पड़ी तो दोबारा जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल जाता, सरकार घोषणा नहीं कर देती, एज में छूट नहीं मिल जाती, बेरोजगारों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, संविदा कर्मी नियमित नहीं होंगे, दोबारा हम फिर आपके साथ सड़क पर मिलेंगे। बीच में लोकसभा भी है, उसमें भी आपके प्रमुख मुद्दे राजस्थान के लोकसभा के अंदर उठाएंगे और सड़क से लेकर सदन तक हमेशा इस नए राजस्थान का निर्माण करें। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। आपने इस पूरे संबोधन के दौरान एक सबसे बड़ी जानकारी दी है कि सचिन पायलट का आपके पास फोन आया था और उन्होंने आपसे मदद मांगी थी। हाँ, मदद मांगी और एक बार नहीं 5 बार फोन आया था 2018 के अंदर, जब वो सीएम की दौड़ में थे और वो एक तरीके से खुद ही आ गए, समझ लो कि मैं दिल्ली हूँ, अगर आप चाहें तो मेरी मदद कर दो। मैंने करी मदद, 3 विधायक दी। ये बात तो मैं कई बार कह चुका। और जब सरकार गिर रही थी तब भी मैंने पायलट का बात सीएम के लिए मैंने ही प्रपोज किया कि हम 3 विधायक इसी बात के लिए देंगे कि सचिन सीएम बने, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री PML ने 5 बार 5-7 बार। आपने कहा कहीं और जब तक फोन बंद ही नहीं किया, जब तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और आदमी भी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले उन्होंने भेजे थे मेरे घर से ही पीछी करी थी मैं। बेनीवाल जी, सभा के बाद पूछ किया जाएगा। अभी एक बार थोड़ी बारिश को देख लेते हैं क्या होता है, करेंगे हम। कोई सचिन पायलट अभी छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि छात्र अब तो वो किसी चीज़ों के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो किसी चीज़ के लिए नहीं बोल रहे, वो बहुत परेशान है।
और वो उनके पास अब देखिए जो एक गुर्जर समाज के वो नेता थे और यूथ भी उनको पसंद कर, लेकिन मेन जो उनका वोट था वो गुर्जर समाज था। गुर्जर समाज ने ये तय कर लिया कि भाई बार बार ये बैक फुट पर आ रहे हैं, बैक हो रहे हैं, तो हम इनका क्यों साथ दें। मुझे लग रहा है कमज़ोर पड़ गए। छात्रों की बात यदि सरकार नहीं सुन रही है, छात्र संघ चुनाव मैं तो तैयार बैठा हूँ ना, मैं तो सुन ही रहा हूँ। 1 महीना जब नड्डा और गहलोत अपनी पार्टी के वोट मांग रहे हैं, मैं इन बच्चों के चुनाव के लिए लड़ रहा हूँ। 100% लड़ूंगा, प्रयास करूंगा, चुनाव की घोषणा करा के ही दम लूंगा। सर जो ये आज मतलब आपने पहल की, मतलब जो अपने जनप्रतिनिधि मैंने तो पहले ही सुनो, ये पहल इसलिए की कि ये मुद्दा है छात्रों का, इसलिए हम चाहते थे कि छात्र नेता मंच पर रहे और हम बैक में रहे। और ये झंडा भी मैंने इसलिए दिया कि अगर ये झंडा में नहीं देता ना तो बच्चों को रैली नहीं करने देते। सब जगह परमिशन रोकी थी, जोधपुर, अजमेर, आपका भरतपुर, उदयपुर, ये परमिशन इसलिए मिली कि RLP का झंडा था। जिस तरह लाल कपड़ा देखते ही ट्रेन रुक जाती है, ये झंडा देखते ही सरकार भाग जाती है, तो झंडे के साथ आंदोलन करना पड़ा। बड़े मेहरबान नजर आ रहे हैं, आपने किया है एक ऋण और सचिन पायलट पे आपने किया है 2 ऋण कर दिए ना मैंने। एक तो सरकार गिराने के समय ये 3 विधायक बीजेपी के बेहतर के साथ और इनका नाम खुलवाया कि मुख्यमंत्री ये बनेगा। पहले तो तय नहीं था कि CM कौन बनेगा। हमने कहा भाई किसके लिए वोट ले रहे हो आप, तो आप मतलब मुख्यमंत्री वोट हम इसको देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। और 2-3 ऋण में हो रहे, अगली बार बता दूंगा। ऋण ही किया मैंने और क्या। गहलोत साहब बड़े मेहरबान है, करोड़ों के काम स्वीकृत हुए आपके। यार आप समझ ही नहीं रहे हो, काम तो मेरे वसुंधरा CM थी जब भी होते थे, दिल्ली से भी हो रहे हैं, वो क्या मेहरबान है। वो तो DMFT का पैसा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का रेवेन्यू 30% है, तो 30 करोड़ मेरे विधानसभा क्षेत्र का ही पैसा बनता है, फिर मेड़ता का बनता है, फिर जिले का बनता है। मैं MP हूँ, MP ट्रस्टी हूँ, उसके अंदर लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। DMFT है, वो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का MP मेंबर है। 5 विधायक मेरे ही थे, 2 BJP 3 RLP के, जो बैठ के फॉर्म पूरा किया था। तो पैसा हमें ही मिलेगा, किसको मिलेगा। अब तो आरोप ये लगा रहे हैं, वो ED से डरे हुए हैं। ससुराल पे ED चली गई, ससुराल वाले जेल में डालने के लिए मेरा नाम ले रहे हैं कि काम इनके हो रहा है। अगर मेरे काम होते तो मुझे इस पर धरने पे बैठना पड़ता क्या। अभी शासन चुनाव घोषणा कर रहा था, आपके नाम पर कई छात्र नेता जीत कर निकले, लेकिन आपके बुलावे पे आए नहीं। आए सब आए, मेरे बुलावे पर सब। अगर वो नहीं आए तो उनकी मजबूरी फोन कर दिया उन्होंने, अगर भाई साहब अगली बार आ जाए। अगर आज गहलोत जी आपकी बात नहीं मानते हैं तो अगला कदम क्या होगा? गहलोत जी को घर भिजवा दें। एक सर अगला कदम यही है, बेटे को उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज आपने आंदोलन किया है। बाकी जो लूटपाट मचा रखी है प्राइवेट स्कूल, आप समझ नहीं रहे हो, उसके लिए प्राइवेट स्कूल के लिए भी विधानसभा जो विश्वविद्यालय हैं इन पर फीस नियंत्रण आयोग बने, ये सारे मामले हम ही तो उठा रहे हैं। उठा कौन रहा है? हमें देख के जरूर लोग बयान देते हैं। पार्लियामेंट तक तो राजस्थान को ले गया। देश के अंदर एक ही सांसद है जो राजस्थान की ERCP, विशेष राज्य, महंगाई, अग्निपथ, किसान, एक ही जो व्यक्ति लड़ रहा है। लड़ कौन रहा है दूसरा बताओ मुझे। 24 तो देखा रहे मोदी के लगाते हैं। मेघवाल जी की बात सही थी, उनके जो मैंने कागज देखे थे उन कागजों में तो भ्रष्टाचार है। वो जब कलेक्टर थे अर्जुन मेघवाल और भी कई जगह भ्रष्टाचार, तो जाँच करनी चाहिए, जाँच उनको इस तरह बाहर नहीं निकालना, गलत। अगर सचिन पायलट जी आते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं क्या रेलवे? मैं तो खुले हैं, जब तक चुनाव मैं कह रहा हूँ आते हैं तो बिल्कुल खुले हैं। मैं गठबंधन के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो आएंगे नहीं और इसी तरह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ज्योति मिर्धा के पार्टी में जाने के बाद वो ईडी की रेड हुई ना उसके ससुराल पे, इंडिया बुल्स, जिसने अरबों खरबों का घोटाला कर दिया, वो इंडिया बुल्स में इसका पति, देवर और सास तीनों को गिरफ्तार करने की बात की, इसको भी गिरफ्तार करने की बात की। ये भी इंडियन पुलिस की डायरेक्टर है, तो गिरफ्तारी के बेस है वो भाजपा के अंदर चली गई, मेरे से नहीं। मैं तो 2009 में उसको MP बनाने में था, मैंने मदद करी और मेरे सामने लड़ी, 2 बार हरा दिया उसको। ऐसे अब चले हैं हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन कर सकते? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आने वाले छात्रों ने तो थोड़ी मनोबल गिरा है, लेकिन इस पहल से कुछ हुआ नया। शासन चुनाव कराएंगे मतलब कराएंगे। जनता को समय आगे 5-15 दिन का हो सकता है। जनता को जनता को यही संदेश देंगे कि हमें इस बार राजस्थान में व्यवस्था को बदलना है, हमें राजस्थान की सत्ता पे काबिज होना है। कांग्रेस बीजेपी को घर बिठा के अपनी खुद की सरकार बनाओ, ताकि कर्जे के बोझ के तले किसान को आत्महत्या करनी नहीं पड़े, किसान का अपमान नहीं हो, किसी जवान को फांसी के फंदे से नहीं घूमना पड़े और बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो। ये मैं चाहता हूँ। अगला कदम क्या होगा? हम तय कर लेंगे। थैंक यू। आदरणीय बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल ने हमारा साथ दिया। साथियों, आज इस बात को स्वीकार कर लो कि राजस्थान की एकमात्र उम्मीद हनुमान बेनीवाल ही है, क्योंकि उम्मीद तो हमने बहुत सारे नेताओं से की थी, हमारे काम कोई नहीं है। साथियों, जो हमारे साथ है उसका हम साथ देंगे
जो हमारे साथ नहीं है उसका हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। आप सबने मुझे यहाँ पे मौका दिया, इस मंच साझा करने का